नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत एट 7 में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। राज्यों की तमाम बड़ी खबरों पर हमारी निगाह होगी और उन्हीं खबरों से हम अगले आधे घंटे में आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोलकाता रेप मर्डर केस से आक्रोशित डॉक्टरों का आज भी काम बंद। सॉल्ट लेक से स्वास्थ्य भवन तक मार्च पर डॉक्टर, पुलिस कमिश्नर और कुछ स्वास्थ्य अधिकारियों के इस्तीफे की मांग। संदीप घोष और 3 अन्य 23 सितंबर तक हिरासत में। हरियाणा चुनाव के लिए सामने आई बीजेपी के 21 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। आम आदमी पार्टी ने भी 9 प्रत्याशियों के घोषित किए नाम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत तमाम उम्मीदवारों ने भरे नामांकन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयानों पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया। हरदीप सिंह पुरी ने कहा, खतरनाक नैरेटिव सेट करने की कोशिश। तो वहीं शिवराज ने बताया देश विरोधी। मायावती ने भी राहुल गांधी के बयानों को बताया घातक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली जनरल बोर्ड की बैठक। रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के स्थापना दिवस समारोह पर साइबर क्राइम की चुनौतियों से किया आगाह। 4 प्रमुख साइबर प्लेटफॉर्म को किया लॉन्च। कहा, यह प्लेटफॉर्म राष्ट्र की सुरक्षा में देंगे बड़ा योगदान। मुंबई में भारत यूएई के बीच समझौतों का आदान प्रदान। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने यूएई इंडिया बिजनेस फोरम में लिया हिस्सा। पीयूष गोयल ने कहा, नए बदलाव लाएगी भारत यूएई की साझेदारी। और आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास शो की। ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश। जी हां, बात राजस्थान के अजमेर में आज की है, जहां ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश की जांच के लिए अजमेर रेंज आईजी ने एसआईटी का गठन किया है। साथ ही अजमेर पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी भी मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल अजमेर के फुलेरा से अहमदाबाद रेल मार्ग से गुजर रही एक मालगाड़ी रेलवे ट्रैक पर रखे सीमेंट के 2 ब्लॉक से टकरा गई थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर के बाद अब राजस्थान में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश का मामला सामने आया है। अजमेर में सराधना और बांगड़ ग्राम रेलवे स्टेशन के बीच 2 स्थानों पर सीमेंट के 70 किलो वजनी ब्लॉक रखे पाए गए। गनीमत रही कि ट्रेन इन्हें तोड़ते हुए आगे निकल गई और कोई हादसा नहीं हुआ। इसके बाद रेल ड्राइवर ने इसकी जानकारी आरपीएफ को दी, जिन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैक का निरीक्षण किया। इस मामले में मांगलियावास थाना पुलिस में रिपोर्ट दी गई है, जिस पर पुलिस जांच में जुट गई है। 8/9/24 की रात्रि 10:30 बजे सूचना मिली कि जो लमाना गांव मांगलियावास का सरहद का गांव है, उसकी जो डीएफसीसी रेलवे लाइन है, उसके ऊपर किन्हीं अज्ञात शरारती तत्वों ने पटरी पर 2 सीमेंट के जो है कंक्रीट ब्लॉक्स रखकर ट्रेन को जो है क्षतिग्रस्त करने, डीरेल करने के उद्देश्य से जो है उन्होंने 2 ब्लॉक्स रखे थे, जिनको जनानी नहीं हुई, ट्रेन तोड़ती हुई उन ब्लॉक्स को निकल गई, जिस पर सूचना उन्होंने हमें दी है। बाद में इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश में जुट गई है। एफआईआर के मुताबिक 8 सितंबर की रात 10:36 पर सूचना मिली कि ट्रैक पर सीमेंट का ब्लॉक रखा हुआ है। मौके पर पहुंचे तो पाया कि वो टूटकर गिरा हुआ है। 1 किलोमीटर आगे एक और ब्लॉक टूटकर साइड में रखा हुआ था। ये दोनों ब्लॉक अलग अलग जगह पर रखे हुए थे। इसके बाद डीएफसीसी और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने मिलकर सराधना से बांगड़ ग्राम स्टेशन तक पेट्रोलिंग की। इस दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। 8 तारीख की नाइट के अंदर 22:50 के ऊपर शिकायत हमको मिली थी। उसके बाद में हमने उसी समय स्पॉट विजिट किया और देखा कि यहाँ पे हमें ट्रेन के ऊपर भी चोट के निशान थे, केटल गार्ड के ऊपर। तो यहाँ पे स्पॉट विजिट किया तो एक पत्थर जो था टकरा के दूर जाके गिरा हुआ था। उसी दौरान हमको रास्ते में सूचना मिली कि दूसरी जगह भी लोकेशन के ऊपर एक पत्थर रखा गया ट्रेन के सामने।
तो दूसरा स्पॉट भी हमने नाइट के अंदर चेक किया। बीते कई दिनों से रेलवे को निशाना बनाने वाले कई मामले सामने आए हैं। इसी वजह से जांच एजेंसियों को आतंकी संगठनों की भूमिका को लेकर शक है। बीते अगस्त महीने से लेकर अब तक यानी करीब 40 दिनों में ट्रेनों के डिरेल होने की करीब 18 ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं। अगर बीते 2 साल की बात करें तो इस दौरान 24 ऐसी कोशिशें की जा चुकी हैं जिनमें रेलवे को नुकसान पहुंचे। इनमें कानपुर में रेलवे ट्रैक पर भरा हुआ एलपीजी सिलेंडर रखने से लेकर तेलंगाना में ट्रैक पर मिले लोहे की रोड समेत फर्रुखाबाद में रेलवे लाइन पर लकड़ियां रखना शामिल है। इन सब मामलों में पुलिस से लेकर तमाम एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। फिलहाल जांच एजेंसियों को कोई अहम सुराग नहीं मिला है, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक आतंकी संगठनों के इशारे पर ट्रेनों पर लोन वुल्फ अटैक किया जा रहा है। दामाना गांव के पास रेलवे ट्रैक पर 60-70 किलो का जो सीमेंट ब्लॉक है उसे यहाँ रेलवे ट्रैक के बीच में डाला गया था, जिससे कि जो डीएफसीसी की ट्रेन है जो फुलेरा से अहमदाबाद जा रही थी वो डीरेल हो जाए। इससे बड़ी हानि हो सकती थी, लेकिन किसी कारण से वो सिर्फ जो ट्रेन का जो गार्ड है उससे टकरा करके वो साइड में गिर गया और इस वजह से वो दुर्घटना होने से बच गई। शिखा शर्मा, दूरदर्शन न्यूज़, अजमेर। और अब बात उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां पकड़ा गया है 5वां आदमखोर भेड़िया। जी हां, बहराइच में वन विभाग ने 5वें भेड़ियों को पकड़ लिया है, लेकिन अब भी एक भेड़िया आजाद घूम रहा है। वन विभाग ने 6ठे भेड़िए की तलाश के लिए अभियान को और तेज कर दिया है। भेड़ियों के हमलों में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 10 बच्चे और 1 महिला शामिल है। बहराइच में आतंक का पर्याय बने आदमखोर भेड़िया से अब इलाके के लोगों को थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। वन विभाग की टीम को मंगलवार को बड़ी सफलता हाथ लगी, जब टीम ने 5वें भेड़िए को भी पकड़ लिया। वन विभाग के मुताबिक भेड़िए की लोकेशन महसी इलाके के सिसैया चूड़ामणी गांव में मिली। फिर एक मिशन के तहत वन विभाग की टीम ने थर्मल ड्रोन से ट्रेस करने के बाद 5वें भेड़िए को पकड़ा। हालांकि अब भी एक भेड़िया आजाद घूम रहा है, जिसे पकड़ने के लिए तलाश जारी है। ये वन विभाग के लिए अच्छी सफलता मानूंगा। इधर 6 भेड़ियों की फोटोग्राफ्स आ रहे थे कि 6 भेड़िए हैं, उनमें से 4 हम पहले ही पकड़ चुके थे और हमें खुशी है आज वो भेड़िया भी पकड़ गया और वो भी जीवित पकड़ा गया। ये एक रह गया है, उसको भी हम पकड़ने का प्रयास पूरा कर रहे हैं। जुलाई से ही बहराइच के महसी तहसील के 35 किलोमीटर क्षेत्र के दायरे में भेड़ियों का आतंक काफी बढ़ा हुआ है। भेड़ियों के हमलों में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 10 बच्चे और 1 महिला शामिल है। वहीं कई लोग घायल हुए हैं। अब 5वें भेड़िए के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। लोगों की सुरक्षा के लिए कई अधिकारी वहां पर कैंप कर लोगों की मदद कर रहे हैं और भेड़ियों को पकड़ने के काम की निगरानी कर रहे हैं। 6 में से 5 भेड़िए हम पकड़ चुके हैं, एक और बाकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको भी हम रेस्क्यू कर लेंगे। नहीं, 6वां भेड़िया बाहर है, लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं। जैसे पहले हमें सफलता मिली है, मुझे उम्मीद है कि इसमें भी हम सफल हो पाएंगे। वन विभाग के मुताबिक आदमखोर भेड़िए के झुंड में एक लंगड़ा भेड़िए भी शामिल है, जिसे अभी तक पकड़ा नहीं गया है। वन विभाग भेड़ियों पर काबू पाने के लिए थर्मल एवं रेगुलर कैमरों वाले ड्रोन और ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले महसी के 50 गांव में आतंक का कारण बने 6 भेड़ियों के झुंड को पकड़ने के लिए पिछले 17 जुलाई से ऑपरेशन भेड़िया चलाया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि 6वां भेड़िया भी जल्द पकड़ा जाए, जिससे यहाँ का जनजीवन सामान्य हो सके। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, बहराइच। भारत एट 7 में आगे बात करेंगे झारखंड की, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो
निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब बात करते हैं झारखंड की, जहां 16 अभ्यर्थियों की मौत के बाद विवाद में घिरी झारखंड में उत्पाद सिपाही की भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। हालांकि इस बार इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी अब भी इस मौत को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर है। झारखंड में उत्पाद सिपाही की भर्ती प्रक्रिया अभ्यर्थियों की मौत की वजह से देश भर में चर्चा में रही। असम के मुख्यमंत्री ने इस भर्ती दौर में जान गंवाने वाले रांची के 2 अभ्यर्थियों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी राज्य सरकार पर इस मुद्दे पर जमकर हमला बोला। 583 पदों के लिए झारखंड में हो रही उत्पाद सिपाही भर्ती दौर की प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई है, लेकिन शुरुआती चरण में विवादों में घिरी इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार अब भी विपक्ष के निशाने पर है। रांची में असम के सीएम और भाजपा के झारखंड के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा ने मृत अभ्यर्थियों के परिजनों से मुलाकात की और पूरे प्रकरण पर राज्य सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। सुबह से आप 10 किलोमीटर दौड़ा रहा है, ना एक दूध दिया है, ना एक फ्रूट्स दिया है, ना डॉक्टर का व्यवस्था है, ना मेडिकल चेकअप है। ये हत्या नहीं है क्या? झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी समेत कई अन्य नेताओं के साथ पहुंचे श्री शर्मा ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर आश्रितों को मुआवजा और नौकरी की मांग दोहराई। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर इस मुद्दे के राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना टीकाकरण का बहाना कर इस दुखद मौत पर वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। उनको 50 लाख रुपया दीजिए, एक नौकरी दीजिए, इतना सीधा साधा डिमांड है। जो आधार पे हेमंत सोरेन जी बोल रहे कि वो कोविड वैक्सीन का कारण मर रहे, कोविड वैक्सीन तो सुरक्षित है। हेमंत सोरेन जी खुद बोला है उनका जो भी कारण में निधन हुआ है तदंत होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए। इस मामले पर राज्य सरकार केंद्रीय मंत्रियों के भी निशाने पर है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्नपूर्णा देवी ने सिपाही भर्ती प्रक्रिया में हेमंत सरकार पर जल्दबाजी का आरोप लगाया, जिस कारण कई घरों के चिराग असमय बुझ गए। 5 साल तक एक नौकरी नहीं दी और अब चुनाव के समय 10-10 किलोमीटर तक दौड़ा रहे, युवाओं की जान जा रही है। सरकार जल्दीबाजी में एक तो सुबह सुबह बच्चों को बुलाना, दिन भर उसको खड़ा रखना और उसके बाद 12 बजे 1 बजे के बाद उसको दौड़ाना, तो सरकार को जल्दीबाजी अब की चुनाव है, इसलिए ये सरकार जल्दीबाजी में कुछ ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिसके वजह से आज मानव जन को क्षति पहुंच रही है। झारखंड में उत्पाद सिपाही बहाली प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई है, लेकिन पिछली घटना से सीख लेते हुए इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। वो लोग अभ्यर्थी 7 साढ़े 7 तक अपने केंद्र में निश्चित 7 बजे तक पहुंच जाए, 6 बजे मैंने इनफैक्ट 7 के पहले पहुंच जाए, ताकि उनका पंजीकरण करते हुए उनकी दौड़ की स्थिति हम लोग उस दिन बना लें, तो ताकि हम लोग 9 सवा 9 के बाद हम लोग दौड़ नहीं कराएं। ये एक सरकार का है कि थोड़ा मौसम जब तक कूल रहता है तब तक हम लोग दौड़ करा रहे हैं। बहाली प्रक्रिया की दौर कई अभ्यर्थियों के लिए पिछले दिनों आखिरी दौर साबित हुई थी, जिस पर झारखंड के राजनीतिक गलियारे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चला। झारखंड में चुनावी वर्ष में हर मुद्दा अहमियत रखता है, विपक्ष के दबाव पर ही सही, लेकिन इस बार सरकार अभ्यर्थियों की मौत से सबक लेकर भर्ती दौर में हर छोटी और बड़ी चीजों पर बारीकी से ध्यान रख रही है, ताकि यह फिर विवादों की दौड़ न बन जाए। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में धरसींवा मंडल के करीब 600 भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मंगलवार को अयोध्या, बनारस, चित्रकूट, प्रयागराज व मैहर तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। इस यात्रा को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तीर्थ यात्रा कराने जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अयोध्या में रामलला सहित 5 तीर्थों के दर्शन के लिए जा रहे कार्यकर्ताओं को झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने रायपुर जिले के धरसींवा क्षेत्र के 3 मंडलों के
600 कार्यकर्ताओं को तीर्थ यात्रा के लिए भेजा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही 13 बसों को विधानसभा के शीतलबाड़ी से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने अपने समर्पण और मेहनत से चुनावों में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाई। उनसे किए गए वायदे के अनुसार कार्यकर्ताओं को 5 तीर्थों की यात्रा पर भेजा जा रहा है। धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के 600 देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहने पंच तीर्थ की यात्रा में रवाना हुए हैं और वो प्रयागराज, अयोध्या, बनारस, चित्रकूट और मैहर यहाँ दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। वहीं इस मौके पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि ये लोग छत्तीसगढ़ के विकास और तरक्की के लिए, इस विधानसभा की बेहतरी के लिए ये प्रार्थना करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए, इस विधानसभा की बेहतरी के लिए ये प्रार्थना करने जा रहे हैं और इसके आयोजन करने वाले सभी साथियों को, विधायक जी, नितिन जी, देव जी और सारी टीम को और मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से इस यात्रा के लिए आपने जो मार्गदर्शन दिया उसके लिए धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगते धरसींवा मंडल के करीब 600 भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस 7 दिवसीय तीर्थ यात्रा के तहत अयोध्या, बनारस, चित्रकूट, प्रयागराज व मैहर की यात्रा करेंगे। वहीं इस तीर्थ यात्रा के साक्षी बनने वाले लोग प्रदेश सरकार की इस पहल से बहुत ही आनंदित हैं। छत्तीसगढ़ के धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के 600 कार्यकर्ताओं को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा, तीर्थों के दर्शन के दौरान श्रद्धालु अपने घर परिवार के सहित छत्तीसगढ़ की खुशहाली समृद्धि के लिए भी आशीर्वाद मांगे। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश की लाडली बहनों की, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को प्रदेश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। राज्य की सरकार ने 1 करोड़ 29 लाख बहनों के खातों में 1250 रुपए की किश्त दी है। और इतना ही नहीं, डॉक्टर मोहन यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों के खाते में भी 332.43 करोड़ रुपए अंतरित किए हैं। सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल के सागर जिले में पहुंचे। सागर के बीना से उन्होंने न सिर्फ मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के खाते में लाडली बहना योजना की राशि अंतरित की, बल्कि बुंदेलखंड को कई विकास कार्यों की सौगात भी दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक क्लिक के जरिए प्रदेश की 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों को 1250 रुपए की किश्त उनके खातों में ट्रांसफर की। जोरदार करतध्वनियों से स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये आत्मसम्मान मध्य प्रदेश की बहनों के लिए। सागर जिले के बीना में हुए इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 1 करोड़ 29 लाख बहनों के खाते में 1574 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। इतना ही नहीं, डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों के खाते में 332 करोड़ रुपए की राशि को भी अंतरित किया।
बीना के इस मंच से सूबे के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अनेक विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। आज तो लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो, उनके खातों में पैसे पहुंचाने का दिन है। क्या जीवन पाया बहनों ने। हमारे यहाँ तो ये मातृ संस्कृति के आधार पर इस देश की पहचान है, प्रदेश की पहचान है। और लाडली बहनों के लिए खाते में पैसे डाल करके सच्चे अर्थों में इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि रोज राखी मनाओ और बहनों के पांव पड़ो और आशीर्वाद लो, ये हमारा सौभाग्य। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे विरोधी अफवाह फैलाते हैं कि लाडली बहना योजना बंद होगी। पता नहीं उन्हें बहनों के खाते में पैसे आ रहे हैं, इस बात से क्यों दिक्कत है। हमारे मित्र और हमारे विरोधी, मित्र तो कैसे बोलूं, विरोधी बोलूंगा, वो जब देखो तब कहते लाडली बहना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमने कहा तुम कहते रहो, हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। अरे बहनों को दे रहे हैं, हमको क्या तकलीफ है। इसलिए पिछले महीने सावन के समय तो 250 रुपए अतिरिक्त दिए थे। सावन के महीने में बहन बेटी के घर में पैसे पहुंचे, इससे ज्यादा सौभाग्य की क्या बात होगी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में अब तक लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की लाडली बहनों को 24,499 करोड़ रुपए और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में अंतरित की जा चुकी है। वैसे तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस मंच पर कई सौगातें लेकर पहुंचे थे, लेकिन बुंदेलखंड अब तक क्यों पिछड़ा रहा। पूर्ववर्तीय कांग्रेस की सरकार की उदासीनता बुंदेलखंड को लेकर किस तरीके की थी, इस पर भी कांग्रेस पर हमला बोला। साथ ही विजन बुंदेलखंड डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का क्या है, ये भी बताने की कोशिश डॉक्टर मोहन यादव ने की। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के युवाओं के लिए कृषक उत्पादक संगठन यानी एफपीओ वरदान साबित हो रहा है। एफपीओ के जरिए न सिर्फ पुरुषों और महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, बल्कि ये उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रहा है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के प्रयासों का असर अब जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से काम की तलाश में मुंबई गए युवा अब लौटकर अपने गांव का रुख कर रहे हैं। वाराणसी जिले के पिंडरा और शाहपुर गांव में बड़ी संख्या में युवा मुंबई से वापस आए हैं और एफपीओ यानी कृषक उत्पादक संगठन के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। युवाओं में सरकार की इस पहल को लेकर खासा उत्साह है। एपीडा वाराणसी और आसपास के जिलों के किसानों के कृषि उत्पाद को विदेशों में निर्यात करने में लोगों की मदद कर रही है। कृषि निर्यात के माध्यम से गांव के अंदर जो एपीडा से जुड़े हुए एफपीओ, जिनको कि एपीडा में उनका रजिस्ट्रेशन है, और बहुत अच्छा निर्यात कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना कि किसानों महिलाओं को उद्यमिता की तरफ ले जाना आज वो साकार होते हुए दिख रहा है। आज यहाँ पे जो महिलाएं हैं और पर्पज है, आज इस गांव को हम लोग जो बाए हैं कि जो यहाँ पे हमारा एफपीओ है मधुजनसा फेड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो कि एपीडा में रजिस्टर्ड भी है और अच्छा निर्यात भी कर रहे हैं। पिछले अरविंद राजभर शाहपुर गांव में एफपीओ के निदेशक हैं। उन्होंने गांव की महिलाओं को इस काम से जोड़ने का काम किया है। रोजगार मिलने से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं और समाज में अहम भूमिका निभा रही हैं। पीटा के सहयोग से और मधुजनसा फ्रेड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सहयोग से हम लोगों ने पैकेजिंग का काम और एक्सपोर्ट का काम चालू कर दिया और आज हमारे गाँव सभा की कम से कम 40 से 50 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं इस कार्यक्रम से। हम लोग प्राइमरी यहाँ करते हैं, इसके बाद पैक हाउस पे ले जाके इसका प्रॉपर सर्टिंग ग्रेडिंग करके एक्सपोर्ट करते हैं। मैं यही रोजगार करती हूँ, जो हमारी समूह की सभी महिलाएं जो बेकार बैठी हैं, तो हमारे अरविंद भैया ले आए हैं रोजगार। बेनिफिट ऐसा है कि जो जैसा कार्य करता है, कोई घर में फंस जाता है तो नहीं आता है, जो रेगुलर करता है 7-8 हज़ार उनका बेनिफिट हो जाता है। हम लोग सब्जी 15 दिन का ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग देने के बाद हम लोग सब्जी बिलने जान गए। परोरा भिंडी यही काम होता है, मैं भी आके करती हूँ। मेरा भी पगार 6-7 हज़ार महीने में हो जाता है। क्रियान्वयन में शामिल है एपीडा और कर्ता जो हैं वो किसान हैं, महिलाएं हैं, जो जोर दे रही हैं उस सोच को, जोड़ दे रही हैं धरती से उस उड़ान को जो पाना चाहता है हर कोई। ये महिलाएं कृषि के माध्यम से देश को, गांव को
दे रहे हैं। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, शाहपुर, वाराणसी। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।